Good morning, I'm Sunil. Today's topic is acidity. आजकल हम लोग पाते हैं कि करीब करीब लोग एसिडिटी से पीड़ित हैं और परेशान हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एसिडिटी एक डाइजेशन से रिलेटेड डिजीज़ है। हम लोग जानते हैं कि डाइजेशन मुंह से शुरू होता है और एनस तक इसका प्रोसेस चलता है। एलिमेंट्री कैनल में इंक्लूडेड है माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. These पार्ट्स आर इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर इसमें से एक भी पार्ट का रोल गड़बड़ हो जाता है तो हम किसी न किसी डाइजेशन प्रॉब्लम से पीड़ित होने लगते हैं। सर्वप्रथम हम लोग ओरल कैविटी का बात करते हैं। जब हम भोजन मुंह में डालते हैं, जब हम भोजन मुंह में डालते हैं तो उस भोजन को चबाते हैं। भोजन चबाने के सिलसिले में वहाँ एंजाइम का सिक्रेशन होता है। उस एंजाइम का नाम एमाइलेज है या उसका दूसरा नाम टाइलिन भी है। हियर आफ्टर भोजन फायरिंग्स से होते हुए इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस से स्टमक में जाता है। स्टमक में एक गैस का सिक्रेशन होता है जिसका नाम एक एसिड का सिक्रेशन होता है जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट भोजन ड्यूडेनम में जाता है। वहाँ भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें पेनक्रिया से सर्टेन एंजाइम्स आते हैं और लीवर से सर्टेन एंजाइम आते हैं और मिक्स होते हैं और भोजन को और सिंप्लीफाई करने का काम करता है। देयर आफ्टर भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और फाइनल डाइजेशन और न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का दो पार्ट्स है, एक जिजुनम है, दूसरा इलियम है। इलियम के बाद भोजन का अवशेष रिमेनिंग जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो गया उसके बाद जो रिमेनिंग सब्सटेंस है वो असेंडिंग कोलोन में जाता है, फिर ट्रांसवर्स कोलोन में जाता है, ईयर आफ्टर डिसेंडिंग कोलोन में जाता है, सिग्मोइड कोलोन में जाता है और वहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और जो अनवांटेड सब्सटेंस होता है वो रेक्टम में स्टोर होता है और जब कभी भी आवश्यकता हम महसूस करते हैं तो एनस के थ्रू उसको एक्सपेल कर देते हैं। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का डिजीज़ होता क्यों है, यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका सलूशन ढूंढने के लिए डॉक्टर, साइंटिस्ट सब लोग बिजी हैं। हम जानते हैं कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन कंटिन्यूसली होता रहता है। अगर इसका एक्सेसिव सिक्रेशन होता है और इसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो इसका कंटेंट बढ़ जाता है और ये समटाइम्स इसोफेगस में बैकफ्लो हो जाता है जिसको रिफ्लक्स डिजीज़ भी हम लोग कहते हैं या इसको इसोफेगाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि बैकफ्लो जब होता है तो एसिड इसोफेगस होते हुए समटाइम्स मुंह में भी प्रवेश कर जाता है और मुंह में प्रवेश करने पर हम लोग खट्टा खट्टा अनुभव करते हैं और यह सब्सटेंस काफ़ी हानिकारक होता है। समटाइम्स इसोफेगाइटिस हो जाता है। इट मीन्स कि इसोफेगस में इन्फ्लामेशन हो जाता है और अल्सर भी डेवलप होने का संभावना रहता है। फिर हम लोग जानते हैं कि
जब भोजन का बैकफ्लो होता है या रिगर्जिटेशन होता है तो हमारे चेस्ट में भी बर्निंग सेंसेशन होना शुरू हो जाता है और यह काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाता है। समटाइम्स लोग इसे हार्ट डिजीज़ से भी जोड़ लेते हैं। तो यह तो डायग्नोसिस का विषय है। जब डॉक्टर के पास कॉमन लोग जाते हैं तो इसका डायग्नोसिस होता है। इसके अलावा हम लोग भिन्न भिन्न तरह का दवा भी खाते हैं, सच एज एंटीबायोटिक लेते हैं, पेन किलर लेते हैं। इसके कारण भी एसिडिटी डेवलप होता है। उसको एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। गैस्ट्राइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्टमक, और इसोफेगाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑन द इनर वॉल ऑफ इसोफेगस। ड्यूडेनल अल्सर भी होता है। ड्यूडोनम में जो अल्सर होता है उसको ड्यूडोनल अल्सर बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एसिडिटी बहुत ही डेडली डिजीज़ है। यह कभी कभी कैंसर का रूप भी धारण कर लेता है। मोरोवर एक तरह का बैक्टीरिया है जिसको एच पाइलोरी बैक्टीरिया बोलते हैं। उसके इन्फेक्शन से भी अल्सर्स स्टमक में हो जाता है और इसके निदान के लिए एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो हम चाहेंगे कि ये एसिडिटी ना हो, इसके लिए दो तरह का तरकीब अपनाना चाहिए। एक तरकीब यह है कि यह लाइफ स्टाइल डिजीज़ भी है। आज के समय में लोग पैक फूड खाते हैं, बाहर का भोजन खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक खाते हैं, रिज़र्व फूड खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं। तो इस तरह का फूड, चाय अधिक मात्रा में लोग ग्रहण करते हैं, कॉफ़ी अधिक मात्रा में लोग ग्रहण करते हैं, तो यह एसिडिटी कॉज करता है। इट कॉजेज एसिडिटी। तो हम लोग इससे छुटकारा पाने के लिए इसके इंटेक को कम करना पड़ेगा या ख़त्म करना पड़ेगा। इसको हमारे लाइफ स्टाइल से, वी मस्ट एलिमिनेट इट फ्रॉम आवर लाइफ स्टाइल। फिर हम देखते हैं कि हम लोगों का लाइफ काफ़ी स्ट्रगल से भरा हुआ है, जिसके कारण सही समय पर हम भोजन नहीं ले पाते हैं। यानी दो भोजन के बीच का गैप लंबा हो जाता है। उसके कारण भी एक्सेसिव एसिडिटी हो जाता है और वो ट्रबल्स अस अ लॉट। तो हम चाहेंगे कि हमारा रेगुलर खाने पीने का भी रूटीन होना चाहिए। कोशिश करें कि हमारे दो भोजन के बीच में 5 घंटा से ज़्यादा का गैप नहीं हो, क्योंकि गैप होने की स्थिति में यह अल्सर क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, खाने पीने के अलावे आजकल स्ट्रेस भी एक कारण है, जिसके कारण आदमी ठीक से सो नहीं पाता है। फुल स्लीप नहीं होने से भी एसिडिटी डेवलप होता है। फिर टेंशन्स है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। दीज आर ऑल्सो द कॉजेज ऑफ एसिडिटी। हम लोगों को एसिडिटी से लड़ने के लिए मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत बनना पड़ेगा। लोगों को ज़्यादा अवेयर करने का ज़रूरत है और हम लोगों को अपने लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आजकल अधिक से अधिक लोग सेडेंटरी वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते हैं, जिससे कि हमारा जो भोजन का जो डाइजेशन है वो परफेक्ट डाइजेशन नहीं हो पाता है। फर्दर, ओवर ईटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ एसिडिटी।
हमें जितना एपिटाइट है उससे कम ही भोजन करना चाहिए। अधिक भोजन की स्थिति में अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हम जानते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम का सिक्रेशन होता है उसका भी एक लिमिट है। बियॉन्ड दैट लिमिट सिक्रेशन नहीं हो सकता है। तो अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारा भोजन अनडाइजेस्ट हो जाता है और वह अनडाइजेशन हमें बार बार कष्ट पहुंचाता है। दोस्तों, इसके छुटकारा पाने के लिए कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि आपको अगर अधिक एसिडिटी अनुभव होता है, पेट में जलन लगता है, तो उस केस में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त रेफ्राजोल एंड डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन मार्केट में उपलब्ध है। इसका एक टैबलेट 24 घंटा के लिए इफेक्टिव है। तो इट विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ एसिडिटी फॉर 24 आवर्स। इस प्रकार से आई कंक्लूड दैट वी मस्ट चेंज आवर लाइफ स्टाइल एंड वेन एवर नेसेसरी we must take antacid so that I can live comfortably and do our work with ease. Thank you.